हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है टीचिंग पोजीशंस के लिए। ग्रुप ए और ग्रुप बी की वैकेंसीज जो हैं यहाँ पे निकाली गई हैं। एडवर्टीज़मेंट नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 24 नंबर है एडवर्टीज़मेंट का, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे आपके शुरुआत हो चुकी है। और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 12 जुलाई 2024 की। और लास्ट डेट है आपके जो डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म है उनको सबमिट करने की 17 जुलाई 2024 की। तो ऑनलाइन सबमिशन की है 12 जुलाई। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट है 17 जुलाई 2024 की। आपकी एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी 1000 रुपये UR EWS और OBC के लिए, ग्रुप ए की पोस्ट हैं, और 500 रुपये ये सबमिट करने पड़ेंगे ग्रुप बी की पोस्ट के लिए। और SC ST PWBD और वीमेन कैंडिडेट को कोई भी फ़ीस इसमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसीज़ की अगर बात करें यहाँ पे, तो वैकेंसीज़ निकली हैं सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय में। वैकेंसीज़ हैं ग्रुप ए की प्रिंसिपल काडर की वैकेंसीज़ हैं 12। और ग्रुप बी में है PGT की 8, TGT की 7 और PRT की 6 वैकेंसीज़। पे स्केल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अच्छी खासी इसमें सैलरी जो है आपको दी जाएगी। बात करें यहाँ पे प्रिंसिपल की वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसीज़ का ब्रेकअप आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कैटेगरी वाइज और स्कूल वाइज। यहाँ पे वैकेंसीज़ जो हैं आपको बताई गई हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज़ जो हैं यहाँ पे किस में फ़िल की जाएंगी, या फिर इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इस तरह की जो अपडेट्स आती हैं वो आप तक पहुंच सके। और वो तभी पहुंचेगी जब आपने हमारे चैनल को ज्वाइन किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। बात करें इनके बारे में अदर इंस्ट्रक्शंस की, तो इनकी अदर इंस्ट्रक्शन आप खुद भी देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाके भी। वेबसाइट है इनकी bhu.ac.in/RAC। यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इनकी मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने पहले ही इनके लिए अप्लाई कर रखा है, जब ये एडवर्टीज़मेंट पहले जारी की गई थी 1 फरवरी 2024 को, उनको यहाँ से दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म जो भरने की ज़रूरत है वो नहीं है। वही उनकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे, और दोबारा से उनको अप्लाई करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। बात करें इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की, तो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके लिए आपने मास्टर्स डिग्री किया होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी मास्टर्स डिग्री है वो 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए फॉलोइंग सब्जेक्ट्स में। यानी कि किस में होनी चाहिए, तो ये सिर्फ स्पेसिफिकेशन है श्री रणबीर संस्कृत विद्यालय के लिए जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए आपकी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए व्याकरण में, साहित्य में, ज्योतिष में, वेदा में, दर्शन और संस्कृत में। साथ ही साथ इसके लिए आपके पास B.Ed किया होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने इसके बराबर की पोस्ट पे बैठे हों, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या किसी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में, या वाइस प्रिंसिपल, या जो PGTs लेक्चरर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, तो इस तरह का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपकी 15 साल की कंबाइंड रेगुलर सर्विस होनी चाहिए एज TGT। और साथ ही साथ जो है CHBS जो है यहाँ पे बताया गया है, यानी कि जो बॉयज़ स्कूल है उसके लिए आपका एक्सपीरियंस जो है वो कोएड स्कूल या फिर बॉयज़ स्कूल का होना चाहिए, और गर्ल्स स्कूल के लिए कोएड स्कूल या फिर गर्ल्स ओनली स्कूल का होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और 35 से 55 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। PGT के लिए 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स आपने किया होना चाहिए, या फिर मास्टर्स डिग्री 50% के साथ आपने की होनी चाहिए इंग्लिश में, या फिर हिंदी में, या फिर मैथ्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, दर्शन, या फिर फिज़िक्स में। साथ ही साथ B.Ed किया होना चाहिए आपने। और इसमें बताया गया है अगर आप श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग की हिंदी और संस्कृत मीडियम में। एज लिमिट आपकी रखी गई है 40 साल की। फिजिकल एजुकेशन की बात करें PGT के लिए, तो आपने MPEd किया होना चाहिए 50% के साथ, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए 40 साल। एज लिमिट इसके लिए रखी गई है। TGT के लिए
4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर्स की डिग्री की होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और आपने जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं और जो लैंग्वेज हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट हैं, वो एज अंडर होने चाहिए। यानी कि टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत एज अ सब्जेक्ट तीनों साल में आपने पढ़ा होना चाहिए। टीजीटी हिंदी के लिए आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट तीनों साल पढ़ा होना चाहिए, और ये सिर्फ रिक्वायरमेंट रहेगी जिनकी बैचलर्स की डिग्री है, जिनका 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी कंसर्न सब्जेक्ट में, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी ये चीज़ जो है पढ़ी होनी चाहिए अगर आपने बैचलर्स की डिग्री की हुई है। तो यहाँ पे बात हो गई आपकी टीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, बीएड आपने किया होना चाहिए, और जो सीटेट है वो आपका पास होना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग की हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और अगर आप श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय के लिए हैं तो टीचिंग होनी चाहिए आपकी हिंदी और संस्कृत मीडियम की, और एज लिमिट है 35 साल की। टीजीटी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल के लिए म्यूज़िक की डिग्री की होनी चाहिए आपने, नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, एज लिमिट है 35 साल। फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपीएड किया होना चाहिए, साथ ही साथ 35 साल एज लिमिट रखी गई है। प्राइमरी टीचर के लिए आपने सीनियर सेकेंडरी पास किया होना चाहिए 50% के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर सीनियर सेकेंडरी किया हो 50% के साथ, 4 साल का बीएलएड हो, या फिर सीनियर सेकेंडरी पास किया हो 50% के साथ और 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन हो। सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। एज लिमिट रखी गई है इसके लिए 30 साल की। तो ये था आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया इन डिफरेंट वैकेंसीज़ के लिए। अब बात करें इसमें लास्ट में क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। सो एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं आपके इनवाइट किए गए हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू। उसके बाद आपके जो डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसको आपको सेंड करना होगा। सेंड करने के लिए एड्रेस रहेगा ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU वाराणसी 221005 यूपी। इसके लिए आपकी लास्ट डेट रहेगी 17 जुलाई 2024 की। तो ये था इन वैकेंसीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।